आज के दिन स्टॉक मार्केट में मेजर वाला करेक्शन हमें देखने को मिला। फ्रंटलाइन इंडेक्स यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी 1.3% तक करेक्टेड थे। इसी के अगेंस्ट में मिड कैप और स्मॉल कैप तो 3% से भी ज्यादा लेजिट करेक्शन दिखा चुके थे। 2000 के आसपास स्टॉक डिक्लाइन हुए, जिसके अगेंस्ट में लेस देन 200 स्टॉक वर अप। मतलब आज के दिन ब्रॉडर मार्केट में अच्छी तरीके से पिटाई हुई है। अगर आप स्मॉल कैप के इंडेक्स को देखोगे तो 3.79% करेक्टेड ऑलरेडी दे चुका है। आज के दिन आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आपके इस करेक्शन से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को हम आंसर करने की एंड प्राइस एक्शन के ऊपर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सारे आपके इंपॉर्टेंट डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन यह आएगा कि इस करेक्शन का मेजर कारण क्या है। सबसे मेन कारण यह है कि अगर इजराइल और फलस्तीन में कोई सा भी कंफ्यूजन होगा जिसकी वजह से यह लगेगा कि वर्ल्ड की बाकी सारी कंट्रीज भी इस कंफ्यूजन या ये जो वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है इसका पार्ट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बनेंगे, तो वहां पे मार्केट में जब भी अनसर्टेनिटी होगी, मार्केट में थोड़े से जर्क्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड, आपको मैंने हमेशा कहा था कि आपको क्रूड के ऊपर नजर रखनी है और इंटरेस्ट रेट के ऊपर नजर देखनी है। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो बड़ा पैसा क्या बोलेगा कि यार यूएस में इतनी इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्क इन स्मॉल कैप कंट्रीज, मतलब ऐसी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे अपना पैसा एलोकेट करने की जगह बेटर यह है कि यूएस मार्केट की ट्रेजरी में ही पैसा मूव कर दिया जाए, जिसकी वजह से मार्केट में हल्के फुल्के आपको जर्क्स वापस से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस एक्शन यही बता रहा था। अभी का जो प्राइस एक्शन बना हुआ है, जो भी रिसेंटली लो लगा था 19,300 के आसपास का जो आपका लगा था, मैं एक बार आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। 4 अक्टूबर को हमारे प्राइस एक्शन की स्टडी ये बता रही थी कि यहां पे इस लो के अंडरकट होने के बहुत चांसेस थे। और ऐसा नहीं कि मैं यहां पे आज अंडरकट होने के बाद आपको बता रहा हूं कि इसके चांसेस थे। जिस समय मार्केट यहां पे था, रफली आप कह सकते हो 13 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को मेंबर्स का वीडियो आया था। अगर आप मेंबर है तो वापस से जाके उस वीडियो को चेकआउट करिएगा। यहीं पे हमने बात करी थी कि 19,800 से मार्केट में रिवर्सल के चांसेस होते हैं और रिवर्सल होगा तो मार्केट ये लो वापस से अंडरकट करेगा। साइकोलॉजी समझिए आप, बहुत सिंपल सी। ये जो आपकी कैंडल बनी थी ना, ये कैंडल थी आपकी एक रिवर्सल वाली कैंडल। मार्केट टूट रहा था, एक अच्छी कैंडल बनी जहां पे नीचे से सारा का सारा माल खींच के ऊपर आ गया और काफी लोगों ने यहां पे बाइंग करी। फिर मार्केट ऊपर भी चले गया। जिस समय मार्केट यहां पे ऊपर जा रहा था ना, उस समय न्यूज लगी हुई थी कि भैया इजराइल में वॉर की सिचुएशन हो रही है, इजराइल कहीं वॉर डिक्लेयर ना कर दे, कहीं बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज नहीं आ जाए। क्रूड अगर आप चेकआउट करोगे तो क्रूड ऑलरेडी 90 के ऊपर चला चुका है, जो ऑलरेडी एक रिस्की पॉइंट होता है। अगर 90 के ऊपर क्रूड लंबे समय के लिए मेंटेन होता है तो मार्केट को यहां पे दिक्कतें मिल सकती है। ये सारे कंफ्यूजन आ रहे थे। तो जिस समय मार्केट इस बार 19,800 के आसपास आया था, जिनके पास माल नहीं था उनको माल लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम सभी को समझ आ गया। हर एक न्यूज चैनल पे यही बताया जा रहा था कि किस तरीके से यहां पे आप लॉन्ग नहीं कर सकते। एटलीस्ट जितने भी सेंसिबल न्यूज चैनल है वो यही बात कर रहे थे और हर किसी के माइंडसेट में भी यही था कि भाई मैं यहां पे माल नहीं खरीद सकता। पर जिसने ऑलरेडी यहां पे माल खरीदा था ना, वो यहां पे अपना माल छोड़ भी नहीं रहा था, प्रॉफिट बुक भी नहीं कर रहा था। वो ये कह रहा था कि भैया इसका लो मेरा स्टॉप लॉस है। तो अगर मार्केट को हल्का होना था इस कंप्लीट सिचुएशन में, तो जिन्होंने यहां पे माल खरीदा था उनको अंडरकट करके एक बार उनके स्टॉप लॉसेस खाने बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब कहां पे ये स्टॉप लॉस खाने के बाद कहां पे मार्केट का लो बनता है वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, पर ये स्टॉप लॉस खाने मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे ताकि मार्केट हल्का हो जाए। अब अगर हम इससे पहले की मार्केट की बात करें और एक्सपेक्टेशन से बात करें, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्योंकि अभी कल के दिन है दशहरा, फ्लैट 24 आवर्स के लिए आपको 40% का एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज के कोर्स में, डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट पर लिंक मिल जाएगा। लगे यूजफुल तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग 2.0 ये जो हमारा बैच होने वाला है आने वाले वीकेंड पे 28 एंड 29 अक्टूबर, गिनती की कुछ 5-6 सीटें बची है। अगर आपको उसमें एनरोल होना है तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। मार्केट ने जिस तरीके से आज का फॉल दिखाया है, इन नॉर्मल सिचुएशन आपको सबसे पहले यहां पे ऑप्शंस का डेटा भी चेकआउट करना पड़ेगा कि भाई ऑप्शंस का डेटा हमें क्या बता रहा है। निफ्टी के ऑप्शंस का डेटा आप ये जो एक्सपायरी होने वाली है 26 को, उसका चेकआउट करोगे तो यहां पे 19,600, 19,500 और 19,400 पे भी, 400 तो फिर भी कम है पर 500 और 600 पे हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है। मतलब ये कि अगर हमें सिर्फ ट्रेडिंग की पोजीशन को ध्यान में रखना है, जब तक मार्केट 19,500 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, ऑप्शंस का डेटा यह बता रहा है कि हम यहां पे लॉन्ग नहीं कर सकते एग्रेसिवली। इसी के साथ साथ अगर आप सपोर्ट की बात करोगे, पुट के ओपन इंटरेस्ट में 19,000 पे एक अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है। मतलब ये कि अगर मार्केट 19,100 या फिर उसके आसपास की रेंज में आ जाता है
तो वो हमारे लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया टू वॉच आउट बन जाएगा। ये हमें ऑप्शंस का डेटा बता रहा है। अब अगर आप इंट्राडे में 15 मिनट पे जाके चार्ट को देखोगे तो बहुत सिंपल सी रेंज आ रही है, जहां से मार्केट फ्लैट तरीके से टूटा है, ये रेंज 19,500। इसके ऊपर ही हम लॉन्ग की बात करेंगे, इसके नीचे हमें शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटीज को मार्केट में स्टडी करना पड़ेगा, ये हमें प्राइस एक्शन बता रहे हैं। इन दी सेम वे बैंक निफ्टी में आप चेकआउट करोगे, जब तक बैंक निफ्टी, ये लाइन आपके लिए बहुत सिंपल सी बनी हुई है, 43,550, इसके ऊपर नहीं जाता है, मार्केट में हम एग्रेसिव लॉन्ग नहीं कर सकते ट्रेडिंग की पोजीशन में। अब अगर मैं एट द सेम टाइम बात करूं एसआईपी की पोजीशन, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स की पोजीशन होती है अगले 5 साल 10 साल की, अगर मार्केट निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर इवन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास आते हैं, तो वहां पे आपको एक अच्छी टॉपअप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। आप चाहते हो कि मैं इस पॉइंट पे डिटेल में बात करूं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जरूरत लगी तो हम यहां पे बात करने की कोशिश करेंगे। इन नॉर्मल स्टैंड जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है, मार्केट में एग्रेसिव लॉन्ग नहीं किया जा सकता। और मेजर सपोर्ट मार्केट में आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा 42,000 के आसपास, जिसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। मार्केट को अगर स्ट्रेंथ में आना है तो बेस्ट सिनेरियो क्या होता है? बेस्ट सिनेरियो ये होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आपको गैप अप मिले वेडनेसडे ओपनिंग में। अगर ये होता है तब तो मार्केट अपनी स्ट्रेंथ पे जाने के कुछ चांसेस के सिग्नल दे रहा है। अगर गैप अप नहीं होता, गैप अप का मतलब क्या होता है? 19,350 के ऊपर का मार्केट गैप अप करे, तब तो हम मानेंगे कि हां अभी भी मार्केट में थोड़ी सी जान बची है। वरना जब तक हमारा ये इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस नहीं होता, हमें वेट एंड वॉच करके पेशेंटली काम करना, प्राइस एक्शन क्या इंट्राडे में बन रहा है उसे हैंडल करना इंपॉर्टेंट होगा। एक्सपायरी की पोजीशन का क्या किया जाए, क्योंकि हमारे सामने एक्सपायरी है और ये मंथली एक्सपायरी है। इसीलिए मैंने आपको इस मंथ में स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक ऐसा मंथ है जहां पे लास्ट मंथ भी मैं फ्यूचर और ऑप्शंस में एग्रेसिव नहीं था, इस मंथ में भी नहीं हूं। इन दी सेम वे, या तो आपने पोजीशंस को काट लिया हो, वरना टाइम से काटना इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका स्टॉक ऐसा है जो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो उसमें आपको रोल ओवर की भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मुझे लगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहां पे शेयर कर दिया। बाकी प्राइस एक्शन के इंपॉर्टेंट लेवल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। लगे यूजफुल तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी दशहरा टू यू एंड योर फैमिली इन एडवांस।